सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान या MBS अपनी महत्वाकांक्षा और साहसिक दृष्टि के लिए जाने जाते हैं। वह एक ऐसे नेता हैं जो अपने देश को एक नई दिशा में ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वह सऊदी समाज का आधुनिकीकरण और तेल पर निर्भर अर्थव्यवस्था को विविधता प्रदान करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने कई सुधार और परियोजनाएं शुरू की हैं, जो देश को एक नई पहचान दिलाने की कोशिश कर रही हैं। उनके सबसे साहसिक कदमों में से एक इजराइल के साथ सामान्य संबंध बनाना है। यह एक जोखिम भरा फैसला है। यह कदम न केवल क्षेत्रीय राजनीति को प्रभावित करेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इसके प्रभाव देखे जा सकते हैं। सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच शांतिभू राजनीतिक परिदृश्य को फिर से बदल सकती है, जिससे सहयोग और स्थिरता आएगी। यह कदम दोनों देशों के लिए आर्थिक और सुरक्षा के नए अवसर खोल सकता है। हालांकि शांति का रास्ता खतरे से भरा है, जो MBS को निशाना बनाता है। उनके खिलाफ कई विरोध और षड्यंत्र हो सकते हैं। ऐतिहासिक मिसालें जैसे मिस्र के राष्ट्रपति अनवार सादात की हत्या जोखिमों की भयावह याद दिलाती हैं। यह दिखाता है कि शांति की राह पर चलना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दशकों से चले आ रहे संघर्ष और अविश्वास के कारण अरब जगत के कुछ हिस्सों में इजराइल का विरोध गहरा है। इस विरोध को कम करना और विश्वास बहाल करना एक बड़ी चुनौती होगी। अनवार सादात की हत्या वर्तमान स्थिति पर एक लंबी छाया डालती है। इजराइल के साथ शांति बनाने के सादात के फैसले की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। यह शांति की तलाश की कीमत का एक कठोर अनुस्मारक है। MBS एक समान लक्ष्य की खोज में विश्वासघाती पानी में नेविगेट करते हैं। सादात और MBS दोनों ने अतीत से नाता तोड़कर इजराइल के साथ शांति अपनाने की कोशिश की, जिसका सामना आंतरिक विरोध से हुआ। MBS ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ अपनी चिंताओं पर चर्चा की है, जिसमें समर्थन और सुरक्षा का आश्वासन मांगा गया है। सादात की हत्या का भूत उन नेताओं के सामने आने वाले खतरों को उजागर करता है जो यथास्थिति को चुनौती देते हैं। MBS के जीवन के लिए खतरे सऊदी अरेबिया के भीतर से भी आते हैं। उनकी नीतियों और इजराइल के साथ सामान्यीकरण की खोज का विरोध करने वालों से असंतोष की फुसफुसाहट निकलती है। शाही परिवार, धार्मिक प्रतिष्ठान और रूढ़िवादी समाज के भीतर कट्टरपंथी तत्व उनके सुधारों को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। इजराइल के साथ सामान्यीकरण की संभावना ने इन तनावों को और बढ़ा दिया है। कुछ लोग इसे फिलिस्तीनी आकांक्षाओं के साथ विश्वासघात और पारंपरिक अरब सहमति से अलग होने के रूप में देखते हैं। MBS को आंतरिक विभाजन और अस्थिरता के जोखिम के विरुद्ध शांति के संभावित लाभों को संतुलित करना चाहिए। मध्य पूर्व एक बारूद का ढेर है, जहां एक छोटी सी चिंगारी भी आग लगा सकती है। इजराइल के साथ शांति की MBS की खोज से अप्रत्याशित परिणामों के साथ एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू होने का जोखिम है। एक सऊदी इजरायली शांति समझौते को चरमपंथी समूहों द्वारा एक रैली के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अल-कायदा और ISIS जैसे समूह शिकायतों का फायदा उठाकर अनुयायियों की भर्ती करने और हिंसा को सही ठहराने के लिए उनका उपयोग करते हैं। MBS को क्षेत्रीय तनावों को बढ़ाने और चरमपंथियों को सशक्त बनाने के जोखिम के विरुद्ध शांति के संभावित लाभों को तौलना चाहिए। अमेरिका, सऊदी अरेबिया और इजराइल दोनों का करीबी सहयोगी होने के नाते वर्तमान स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सहयोग न केवल क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। MBS ने अमेरिका से समर्थन का आश्वासन मांगा है और प्राप्त किया है, यह स्वीकार करते हुए कि अमेरिकी समर्थन आवश्यक है। यह समर्थन न केवल सैन्य दृष्टिकोण से, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। सुरक्षा गारंटी सर्वोपरि है, क्योंकि इजराइल के साथ कोई भी समझौता उसे चरमपंथियों का निशाना बना देगा। इस प्रकार सुरक्षा उपायों को मजबूत करना और खुफिया जानकारी साझा करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।
वह खुफिया जानकारी साझा करने, सैन्य सहायता और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता के मामले में अमेरिका से ठोस प्रतिबद्धता चाहता है। यह तादीय प्रतिबद्धता क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि क्षेत्र में रणनीतिक हितों के साथ अमेरिकी समर्थन एक कीमत पर आता है। यह कीमत न केवल आर्थिक है बल्कि राजनीतिक और सामाजिक भी है। हस्तक्षेप के आरोपों से बचने के लिए अमेरिका को अपनी प्रतिक्रिया को सावधानीपूर्वक ढंग से जांचना चाहिए। यह संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। एमबीएस के लिए बहुत अधिक खुला समर्थन उल्टा पड़ सकता है, विरोध को बढ़ावा दे सकता है और शांति प्रक्रिया को कमजोर कर सकता है। इसलिए सभी पक्षों को सावधानीपूर्वक और रणनीतिक रूप से आगे बढ़ना होगा। इजराइल के साथ शांति की एमबीएस की खोज एक बड़े समीकरण का सिर्फ एक तत्व है। यह कदम न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए है, बल्कि वैश्विक मंच पर सऊदी अरेबिया की स्थिति को भी मजबूत करने के लिए है। वह अपने राज्य को गहन परिवर्तन के दौर से गुजरने का प्रयास कर रहा है, सुधार, स्थिरता और अस्तित्व के बीच संतुलन बना रहा है। यह संतुलन बनाना आसान नहीं है, खासकर जब देश की पारंपरिक और आधुनिक ताकतों के बीच संघर्ष हो। घरेलू तौर पर एमबीएस ने सऊदी समाज का आधुनिकीकरण करने और अर्थव्यवस्था को विविधता प्रदान करने के लिए एक महत्वाकांक्षी सुधार एजेंडा शुरू किया है। विजन 2030 के तहत उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा दिया है और निजी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित किया है। इन सुधारों ने सऊदी समाज के भीतर रूढ़िवादी तत्वों से प्रतिरोध उत्पन्न किया है। पारंपरिक मूल्यों के समर्थक इन परिवर्तनों को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानते हैं। क्षेत्रीय मंच पर एमबीएस ने ईरान के प्रभाव का मुकाबला करने और सऊदी अरेबिया को एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए अधिक मुखर विदेश नीति अपनाई है। यह नीति न केवल सैन्य दृष्टिकोण से बल्कि कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर भी सक्रिय है। इन कार्रवाइयों ने एमबीएस के लिए दांव ऊंचा कर दिया है, जिससे वह एक लक्ष्य और एक महत्वपूर्ण भागीदार दोनों बन गए हैं। उनकी सुरक्षा और उनके निर्णयों की वैश्विक प्रतिक्रिया अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। इन प्रतिस्पर्धी मांगों को नेविगेट करने के लिए एक चतुर हाथ और परिकलित जोखिम लेने की इच्छा की आवश्यकता होती है। एमबीएस को हर कदम पर सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि उनके निर्णयों का प्रभाव न केवल उनके देश पर बल्कि पूरे क्षेत्र पर पड़ता है। एमबीएस के जुए के नतीजे पूरे मध्य पूर्व के लिए गंभीर निहितार्थ रखते हैं। इजराइल के साथ एक सफल शांति समझौता भू राजनीतिक परिदृश्य को फिर से बदल सकता है, जिससे सहयोग और स्थिरता आएगी। एक ऐसे मध्य पूर्व की कल्पना कीजिए जहां सऊदी अरेबिया और इजराइल आम खतरों का मुकाबला करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करते हैं। ऐसा परिवर्तन वैश्विक ऊर्जा बाजारों, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद और शक्ति संतुलन को प्रभावित करेगा। यह संघर्ष पर कूटनीति और निराशा पर आशा की जीत का प्रतिनिधित्व करेगा। हालांकि एक असफल शांति पहल के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, जो इस क्षेत्र को संघर्ष में डुबो सकता है। दांव ऊंचे हैं और परिणाम अनिश्चित बना हुआ है। भू राजनीतिक गणनाओं से परे इस मुद्दे के केंद्र में मानवीय कहानियां हैं। दशकों से मध्य पूर्व के लोग संघर्ष और अस्थिरता के विनाशकारी परिणामों को झेलते रहे हैं। लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, अपने परिवारों से अलग हो गए हैं और अपने बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित हैं। संघर्ष की मानवीय कीमत अथाह है, जिसे बिखरे हुए जीवन और खोई हुई क्षमता में मापा जाता है। शांति एक उज्जवल भविष्य का वादा करती है, जो क्षेत्र की विशाल मानव पूंजी को अनलॉक करती है। यह सुलह, क्षमा और साझा भविष्य की आशा प्रदान करता है। शांति की तलाश जोखिमों के बिना नहीं है, लेकिन संभावित पुरस्कार इसे लेने लायक जुआ बनाते हैं। इतिहास अक्सर साहस और अवसर के चौराहे पर बनता है। एमबीएस इजराइल के साथ शांति की खोज में खुद को ऐसे ही एक चौराहे पर पाता है।
यथास्थिति को चुनौती देने और एक अलग भविष्य को अपनाने का उनका निर्णय कूटनीति में उनकी महत्वाकांक्षा और विश्वास का प्रमाण है। इतिहास एमबीएस का न्याय कैसे करता है, यह उनके जुए के परिणाम पर निर्भर करेगा। यदि वह सफल होते हैं तो उन्हें एक दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने सहयोग के एक नए युग की शुरुआत की। यदि वह विफल रहते हैं तो उन्हें एक लापरवाह जुआरी के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने महिमा के क्षणभंगुर अवसर के लिए स्थिरता को खतरे में डाल दिया। मध्य पूर्व एक चौराहे पर खड़ा है, आशा और आगे संघर्ष के भूत के बीच संतुलित। इजराइल के साथ शांति की एमबीएस की खोज एक ऐसे क्षेत्र में आशा की किरण प्रदान करती है जो अक्सर अंधेरे में डूबा रहता है। घरेलू विरोध, क्षेत्रीय प्रतिक्रिया और उग्रवाद के खतरे के साथ चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। अमेरिका, जबकि सहायक है, एक और संघर्ष में घसीटे जाने से सावधान है। फिर भी शांति के संभावित पुरस्कार इतने महान हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। एक सफल शांति समझौता इस क्षेत्र को बदल सकता है, जिससे सहयोग और स्थिरता आएगी। दुनिया देख रही है कि एमबीएस इस विश्वासघाती रास्ते पर कैसे चलता है, जिसके मध्य पूर्व और उसके बाहर के लिए गंभीर निहितार्थ हैं।